से न होने से वासना नहीं मिट जाती। आंख के न होने के कामना नहीं मिट जाती। काश सूर्यदास ने धृतराष्ट्र का ख्याल कर लिया होता तो आंखें खोलने की कोई जरूरत न होती। सूर्यदास ने आंखें फोड़नी थी इसलिए कि न रहेंगी आंखें, न मन में उठेगी कामना, न उठेगी वासना। पर आंखों से कामना नहीं उठती, कामना उठती है मन से। एक भी गाली न के मक्की का कोई। गीता की ये अद्भुत कथा एक अंधे आदमी की जिज्ञासा से शुरू होती। असल में इस जगत में सारी कथाएं बंद हो जाएं अगर अंधा आदमी न हो। इस जीवन की सारी कथाएं अंधे आदमी की जिज्ञासा से शुरू होती। अंधा आदमी भी देखना चाहता है उसे जो उसे दिखाई नहीं पड़ता। बहरा भी सुनना चाहता है उसे जो उसे सुनाई नहीं पड़ता। सारी इंद्रियां भी खो जाएं तो भी मन के भीतर छिपी हुई वृत्तियों का कोई विनाश नहीं होता है। तो पहली बात तो आपसे ये कहना चाहूंगा कि स्मरण रखें, धृतराष्ट्र अंधे हैं, लेकिन युद्ध के मैदान पर क्या हो रहा है? मीलों दूर बैठे उनका मन उसके लिए उत्सुक, जानने को पीड़ित, जानने को आतुर है। दूसरी बात ये भी स्मरण रखें कि अंधे धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हैं, लेकिन अंधे व्यक्तित्व की संतति आंख वाली नहीं हो सकती। भला ऊपर से आंखें दिखाई पड़ती। अंधे व्यक्ति से जो जन्म पाता है, और शायद अंधे व्यक्तियों से ही लोग जन्म पाते हैं, तो भला ऊपर की आंख हो, भीतर की आंख पानी कठिन है, ये दूसरी बात भी समझ लेनी जरूरी है। धृतराष्ट्र से जन्मे हुए 100 पुत्र सब तरह से अंधा व्यवहार कर रहे थे। आंखें उनके पास थी, लेकिन भीतर की आंख नहीं थी। अंधे से अंधापन ही पैदा हो सकता है। फिर भी ये पिता क्या हुआ ये जानने को उत्सुक है। तीसरी बात ये भी ध्यान रख लेनी जरूरी है कि धृतराष्ट्र कहते हैं धर्म के उस कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए इकट्ठे हुए। जिस दिन धर्म के क्षेत्र में युद्ध के लिए इकट्ठा होना पड़े, उस दिन धर्म क्षेत्र बसता नहीं है। और जिस दिन धर्म के क्षेत्र में भी लड़ना पड़े, उस दिन धर्म के भी बचने की संभावना समाप्त हो जाती है। रहा होगा वो धर्म क्षेत्र, था नहीं। रहा होगा कभी, पर आज तो वहां एक दूसरे को काटने को आतुर सब लोग इकट्ठे हुए थे। ये प्रारंभ भी अद्भुत है। ये इसलिए भी अद्भुत है कि अधर्म क्षेत्रों में क्या होता होगा उसका हिसाब लगाना मुश्किल। धर्म क्षेत्र में क्या होता है वो धृतराष्ट्र संजय से पूछते कि वहां युद्ध के लिए आतुर मेरे पुत्र और उनके विरोधियों ने क्या किया है, क्या कर रहे हैं, वो मैं जानना चाहता हूं। धर्म का क्षेत्र पृथ्वी पर शायद बन नहीं पाया अब तक, क्योंकि धर्म क्षेत्र बनेगा तो युद्ध की संभावना समाप्त हो जानी चाहिए। युद्ध की संभावना बनी ही है और धर्म क्षेत्र भी युद्धरत हो जाता है
तो हम अधर्म को क्या दोष दें, क्या निंदा करें। सच तो यह है कि अधर्म के क्षेत्रों में शायद कम युद्ध हुए हैं, धर्म के क्षेत्रों में ज्यादा युद्ध हुए हैं। और अगर युद्ध और रक्तपात के हिसाब से हम विचार करने चले तो धर्म क्षेत्र ज्यादा अधर्म क्षेत्र मालूम पड़ेंगे बजाय अधर्म क्षेत्रों के। ये व्यंग्य भी समझ लेने जैसा है कि धर्म क्षेत्र पर अब तक युद्ध होता रहा है और आज ही होने लगा है, ऐसा भी ना समझ लेना कि आज ही मंदिर और मस्जिद युद्ध के अड्डे बन गए हों। हजारों साल पहले जब हम कहें कि बहुत भले लोग थे पृथ्वी पर, कृष्ण जैसा अद्भुत आदमी मौजूद था, तब भी कुरुक्षेत्र के धर्म क्षेत्र पर लोग लड़ने को ही इकट्ठा हुए थे। ये मनुष्य की गहरे में जो युद्ध की पिपासा है, ये मनुष्य की गहरे में विनाश की जो आकांक्षा है, ये मनुष्य के गहरे में जो पशु छिपा है, वो धर्म क्षेत्र में भी छूट नहीं जाता। वो वहां भी युद्ध के लिए तैयारियां कर लेता है। इसे स्मरण रखने के लिए उपयोगी है। और ये भी कि जब धर्म की आड़ मिल जाए लड़ने को, तो लड़ना और भी खतरनाक हो जाता है, क्योंकि तब जस्टिफिकेशन, तब न्याय युक्त भी मालूम होने लगता है। तो ये अंधे धृतराष्ट्र ने जो जिज्ञासा की है, उससे ये धर्म ग्रंथ शुरू होता है। सभी धर्म ग्रंथ अंधे आदमी की जिज्ञासा से शुरू होते हैं। जिस दिन दुनिया में अंधे आदमी न होंगे, उस दिन धर्म ग्रंथ की कोई जरूरत भी नहीं रह जाती। वो अंधा ही जिज्ञासा कर रहा है। राष्ट्र को युद्ध का रिपोर्टाज निवेदित करने वाले अंध धृतराष्ट्र को युद्ध का रिपोर्टाज निवेदित करने वाले संजय की गीता में क्या भूमिका है? संजय क्या क्लेयरवॉयंस, दूरदृष्टि या क्लेयरऑडियंस, दूर श्रवण की शक्ति रखता था? संजय की चित्त शक्ति की गंगोत्री कहाँ पर है? वो स्वयंभू भी हो सकती है। संजय पर निरंतर संदेह उठता रहा है, स्वाभाविक है। संजय बहुत दूर बैठकर कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है उसकी खबर धृतराष्ट्र को देता है। योग निरंतर से मानता रहा है कि जो आंखें हमें दिखाई पड़ती हैं वे ही आंखें नहीं, और भी आंख है मनुष्य के पास जो समय और क्षेत्र की सीमाओं को लांघ कर देख सके। लेकिन योग क्या कहता है, इससे जो कहता है वो सही भी होगा ऐसा नहीं। संदेह होता है मन को, इतने दूर संजय कैसे देख पाता है? क्या वो सर्वज्ञ है? नहीं। पहली तो बात यह कि दूरदृष्टि, क्लेयरवॉयंस कोई बहुत बड़ी शक्ति नहीं है। सर्वज्ञ से उसका कोई संबंध नहीं है, बड़ी छोटी शक्ति है। और कोई भी व्यक्ति चाहे तो थोड़े ही श्रम से विकसित कर सकता है। और कभी तो ऐसा भी होता है कि प्रकृति की किसी भूल चूक से वो शक्ति किसी व्यक्ति को सहज भी विकसित हो जाती। एक व्यक्ति है अमेरिका में अभी मौजूद, नाम है टेड सीरियो। उसके संबंध में दो बातें कहना पसंद करूंगा तो संजय को समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि संजय बहुत दूर है समय में हमसे। और न मालूम किस दुर्भाग्य के क्षण में हमने अपने समस्त पुराने ग्रंथों को कपोल कल्पना समझना शुरू कर दिया है। इसलिए संजय को छोड़े, अमेरिका में आज जिंदा आदमी है एक टेड सीरियो, जो कि कितने ही हजार मील की दूर पर कुछ भी देखने में समर्थ है। न केवल देखने में, बल्कि उसकी आंख उस चित्र को पकड़ने में भी समर्थ है। हम यहाँ बैठकर ये जो चर्चा कर रहे हैं,
न्यूयॉर्क में बैठा हुआ टेड सीरियो अगर कहा जाए कि अहमदाबाद में इस मैदान पर क्या हो रहा है, तो वो 5 मिनट आंख बंद करके बैठा रहेगा, फिर आंख खोलेगा और उसकी आंख में आप सबकी बैठी हुई तस्वीर उसकी आंख में दूसरे देख सकते, और उसकी आंख में जो तस्वीर बन रही उसका कैमरा फोटो की ले सकता है। हजारों फोटो में लिए गए हैं, हजारों चित्र लिए गए हैं, और टेड सीरियो की आंख कितनी ही दूरी पर किसी भी तरह के चित्र को पकड़ने में समर्थ है, न केवल देखने में बल्कि चित्र को पकड़ने में भी। टेड सीरियो की घटना ने 2 बातें साफ कर दी हैं। एक तो संजय कोई सर्वज्ञ नहीं है, क्योंकि टेड सीरियो बहुत साधारण आदमी है, कोई आत्मज्ञानी नहीं है। टेड सीरियो को आत्मा का कोई भी पता नहीं है। टेड सीरियो की जिंदगी में साधुता का कोई भी नाम नहीं है, लेकिन टेड सीरियो के पास एक शक्ति है, वो दूर देखने की विशेष है शक्ति। कुछ दिनों पहले स्कैंडिनेविया में एक व्यक्ति किसी दुर्घटना में जमीन पर गिर गया कार से, उसके सिर को चोट लग गई और अस्पताल में जब होश में आया तो बहुत मुश्किल में पड़ा। उसके कान में कोई जैसे गीत गा रहा हो ऐसा सुनाई पड़ने लगा। उसने समझा कि शायद मेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया, लेकिन 1 या 2 दिन के भीतर स्पष्ट सब साफ होने लगा, और तब तो ये भी साफ हुआ कि 10 मील के भीतर जो रेडियो स्टेशन था उसके कान ने उस रेडियो स्टेशन को पकड़ना शुरू कर दिया। फिर उसके कान का सारा अध्ययन किया गया और पता चला उसके कान में कोई भी विशेषता नहीं है, लेकिन चोट लगने से कान में छुपी कोई शक्ति सक्रिय हो गई है। ऑपरेशन करना पड़ा, क्योंकि अगर 24 घंटे ऑन ऑफ करने का तो कोई उपाय नहीं था। अगर उसे कोई स्टेशन सुनाई पड़ने लगे तो आदमी पागल ही हो जाए। पिछले 2 वर्ष पहले इंग्लैंड में एक महिला को दिन में ही आकाश के तारे दिखाई पड़ने शुरू हो गए, वो भी एक दुर्घटना में ही हुआ। छत से गिर पड़ी और दिन में आकाश के तारे दिखाई पड़ने शुरू हो गए। तारे तो दिन में भी आकाश में होते, कहीं चले नहीं जाते, सिर्फ सूर्य के प्रकाश के कारण ढक जाते हैं, रात फिर उभर जाते हैं प्रकाश हट जाने से। लेकिन आंखें अगर सूर्य के प्रकाश को पार करके देख पाए तो दिन में भी तारों को देख सकती। उस स्त्री की भी आंख का ऑपरेशन ही करना पड़ा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आंख में भी शक्तियां छिपी हैं जो दिन में आकाश के तारों को देख ले, कान में भी शक्तियां छिपी हैं जो दूर के रेडियो स्टेशन से विस्तारित ध्वनियों को पकड़ ले। आंख में भी शक्तियां छिपी हैं जो समय और क्षेत्र की सीमाओं को पार करके देख ले, लेकिन अध्यात्म से इनका कोई बहुत संबंध नहीं। तो संजय कोई बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति हो ऐसा नहीं है। संजय विशिष्ट व्यक्ति जरूर है, वो दूर युद्ध के मैदान पर जो हो रहा है उसे देख पा रहा है, और संजय को इस शक्ति के कारण कोई परमात्मा, कोई शक्ति की उपलब्धि हो गई हो ऐसा भी नहीं है। संभावना तो यही है कि संजय इस शक्ति का उपयोग करके ही समाप्त हो गया हो। अक्सर ऐसा होता है, विशेष शक्तियां व्यक्ति को बुरी तरह भटका देती है। श्री योग निरंतर कहता है कि चाहे शरीर की सामान्य शक्तियां हों और चाहे मन की साइकिक पावर्स की विशेष शक्तियां हों, शक्तियों में जो उलझता है वो सत्य तक नहीं पहुंच पाता है। पर ये संभव है, और इधर पिछले 100 वर्षों में पश्चिम में साइकिकल रिसर्च ने बहुत काम किया है, और अब किसी आदमी को संजय पर संदेह करने का कोई कारण वैज्ञानिक आधार पर भी नहीं रह गया है। और ऐसा ही नहीं कि अमेरिका जैसे धर्म को स्वीकार करने वाले देश में ऐसा हो रहा हो, रूस के भी मनोवैज्ञानिक
मनुष्य की अनंत शक्तियों का स्वीकार निरंतर करते चले जा रहे हैं। और अभी चांद पर जाने की घटना के कारण रूस और अमेरिका के सारे मनोवैज्ञानिकों पर एक नया काम आ गया है, और वो ये है कि यंत्रों पर बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता। और जब हम अंतरिक्ष की यात्रा पर पृथ्वी के व्यक्तियों को भेजेंगे, हम उन्हें गहन खतरे में भेज रहे हैं, और अगर यंत्र जरा भी बिगड़ जाएं, तो उनसे हमारे संबंध सदा के लिए टूट जाएंगे, और फिर हम कभी पता भी नहीं लगा सकेंगे कि वे यात्री कहां खो गए। वे जीवित नहीं, वे किस अनंत में भटक गए, हम उनका कोई भी पता न लगा सकेंगे। इसलिए एक सब्स्टिट्यूट, एक परिपूरक व्यवस्था की तरह दूर से बिना यंत्र के देखा जा सके, सुना जा सके, खबर भेजी जा सके, इसके लिए रूस और अमेरिका की दोनों की वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं अति आतुर हैं। और बहुत देर न होगी कि रूस और अमेरिका दोनों के पास संजय होंगे, हमारे पास नहीं होंगे। संजय कोई बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है, लेकिन संजय के पास एक विशेष शक्ति है जो हम सबके पास भी है और विकसित हो सकती है। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधना सदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। संजय ने कहा, युद्ध की तैयारी के समय व्यूहाकार पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहे। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहति जमुं व्यूढं द्रुपदपुस्त्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुति युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। हे आचार्य, आपके तीक्ष्ण बुद्धि शिष्य धृष्टद्युम्न द्वारा शकट, पद्म आदि व्यूहाकार से रची गई पांडवों की इस विशाल सेना को देखिए। पांडवों की सेना में सभी योद्धा शूरवीर, महाधनुर्धारी एवं पराक्रम में भीम और अर्जुन के तुल्य है। उनमें सात्यकी, विराट, महारथी, द्रुपद है। धृष्टकेतुश्चगीतानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरोहित कुन्तीभोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवः। बलवान धृष्टकेतु, केकीतान और काशीराज तथा नरश्रेष्ठ पुरोहित कुंतीभोज और शैव्य। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध